हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए ये वाली ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी ड्रेस है देखिए। और चोली भी हम एकदम अलग तरीके से बनाएंगे और पूरी ड्रेस इसी वीडियो में बनाएंगे। चोली, घेरा, कैप सभी हम इस वीडियो में बना देंगे। और इस ड्रेस को बनाना बहुत ईजी है और ड्रेस बहुत ही प्यारी भी बनती है। तो मैं आपको निकाल करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, 0 और 1 नंबर दोनों गोपाल जी को ये ड्रेस आ जाएगी। देखिए, इस तरह की दिखती है ये वाली ड्रेस निकालने के बाद। बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। और इसे आप छोटी और बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं। 4 नंबर 5 नंबर गोपाल जी की बनाना चाहते हैं तो भी इजीली बना सकते हैं। और इसे हमने देखिए ये वाला वूल लिया है। इस तरह का बॉल आता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप कहीं पर भी शॉप पे जा करके आप बताएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और एक कढ़ाई करने में यूज़ करते हैं वो वाला वूल है। एकदम पतला आता है देखिए, बहुत बारीक धागा आता है। और इसे आप गर्मियों में भी गोपाल जी को इस धागे में बना करके पहना सकते हैं। इसमें गोपाल जी को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। और ये हमने 2 धागे इकट्ठे करके बनाए हैं। देखिए, एकदम पतला आता है तो हमने 2 इकट्ठे लिए हैं और फिर ये बनाया है। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 धागे एक साथ लिए हैं हमने। और जो बॉल बताया इसी तरह के बॉल में आपको मिल जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप शॉप पे जा कर के दिखा सकते हैं। तो आपको शॉप वाले को पता चल जाएगा और आपको इजीली मिल भी जाएगा। तो चलो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं और चोली से स्टार्ट करेंगे। कि कितनी प्यारी ड्रेस लगती है ये। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही पसंद आई। एकदम छोटी सी है और बहुत प्यारी लगती है। देखिए, 14 नंबर का क्रोशा है, 14 नंबर का इसमें हमने जो लिया है, क्योंकि वूल हमारा पतला है। आप इसे ऊन में भी बना सकते हैं। जो हम रेगुलर 4 प्लाई वूल से बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं, इसमें भी आप बना सकते हैं इसे। तो देखिए, हमने यहाँ पर 13 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन लेने के बाद इसे हम ग्रीन और येलो में बनाएंगे। ये हमने फिरोजी और येलो में बनाया है, तो इसके साथ हम ग्रीन यूज़ करेंगे। ग्रीन और येलो। देखिए, 5 से तो 13 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बार किया, सेम चेन में दूसरी बार करेंगे। देखिए, 2 बार बनाया एक ही चेन में। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 और ये 2। फिर से हमने सेम चेन में 2 बार बनाया। हर एक चेन में हमें 2 बार बनाने हैं डबल क्रोशे। इस तरह से 1 और सेम प्लेस पर 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 और सेम चेन में 2। और स्टार्ट में जो धागा था हमारा ये वाला, इसे हम इस तरह से मोड़ करके क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेंगे, ताकि हमें बाद में इसकी नोट ना लगानी पड़े। इस तरह से हर एक चेन में 2 बार हमें बनाना है। हमने 13 चेन ली थी, इसमें से हमने 2 स्किप कर दी और 11 चेन में हम 2 बार बनाएंगे, तो हमारे 22 डबल क्रोशे हो जाएंगे राउंड कंप्लीट होने के बाद। 22। देखिए, इस तरह से हर एक चेन में 2 बार। तो देखिए, हमने हर एक चेन में 2 बार बना लिया, आखिरी में भी 2 बार बना लिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेकर के मोड़ देंगे और अब हमारी जो रो बनेगी वो हाफ डबल क्रोशे की बनेगी। तो यहाँ पर हम जहाँ हमने पहले 2 चेन बनाई, इसी के अंदर पहले के अंदर ही डाल करके हाफ डबल क्रोशा बना देंगे इस तरह से।
देखिए हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट में दूसरी बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार बनाएंगे। तो 3 बार हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया किया। 2 की चेन को हम साथ में नहीं गिनेंगे, इसके अंदर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था तो टोटल 3 बार बनाया। अब चौथी चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2 बार। तो इसी तरह से अब ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। 1, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 और चौथी चेन में 2 बार, 1 और ये 2। देखिए 3 चेन में एक एक, चौथी चेन में 2 बार। तो देखिए दूसरा रो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे 2 आए, इसके बाद 2 चेन में एक एक आए। तो टोटल दूसरे राउंड में हमारे पास 27 चेन आ गई। हाफ डबल क्रोशे 27 हो गए, 27। तो अब हम यहाँ पर बाजू की जगह छोड़ेंगे। देखिए ये वाला जो रो आता है, बाजू के लिए जो हॉल बनता है, वो वाला हम यहाँ पर बनाएंगे। तो तीसरे रो में हम बाजू की जगह छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन बनाई हमने। अब हमें 3 चेन बना करके हमने पलट दिया। अब हम इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए पहले के ऊपर हमारी 3 चेन आ गई, तो नेक्स्ट वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो ये दूसरी बार बना लिया हमने, और ये तीसरी बार, चौथा और ये 5वां। तो 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया, एक हमारे 3 की चेन। तो ये हो गया 5। अब हम बाजू की जगह छोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम 5 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, और छठी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये बाजू की जगह हो गई। डबल क्रोशिया हम 7 बार बनाएंगे यहाँ पर, पीछे के लिए, सॉरी आगे के लिए। 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए 7 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें फिर से यहाँ पर 6 चेन स्किप करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 स्किप करनी है, और छठी वाली चेन में डबल क्रोशिया। सॉरी मैंने बोला 6 नहीं, 5 हमें स्किप करना है। फिर से यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। उस साइड भी हमने 5 बनाए थे, इस साइड भी हम 5 बनाएंगे। तो देखिए हमारे दूसरे रो में 27 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 10 हो गए। ये 5 हमने बाजू के लिए छोड़े तो वो 20 हो गए, और ये 7 हमने आगे के लिए बनाए तो 27 हो गए। तो हमारे 27 चेन यूज़ हो गई। तो अब ये हमारे चोली का शेप आ गया है। देखिए इस तरह की दिखती है, और इतनी सी बना करके आप गोपाल जी को पहना करके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको आगे बनाना है, कुछ भी डिफरेंस करना है, तो आपको पता चलेगा। देखिए इस तरह से इतनी सी बना करके आप ऐसे पहना करके ज़रूर देख लीजिएगा गोपाल जी को। देखिए बहुत इजीली आ जाएगी, और बहुत ही अच्छा फिटिंग भी आता है। देखिए पीछे आपको कुछ भी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बटन वगैरह, क्योंकि छोटे गोपाल जी है तो आ जाएंगे। और डोरी अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो बटन भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, फिर भी पहनाने के बाद एकदम अच्छे से रह जाती है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गोपाल जी को बड़े आराम से चोली आ गई है। और अब हम आगे की रो बनाएंगे। इसके बाद हमने 2 रो बनाई है। देखिए एक हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई, और एक हमने सिंगल क्रोशिया की बनाई है। तो तीसरी रो बन गई हमारे चोली की। इसके बाद हम यहाँ से ही 2 चेन लेकर के पलट देंगे, 1 और 2 चेन ली, इसके बाद चोली को पलट दिया। और यहाँ पर नहीं, पहले के ऊपर तो 2 चेन आ गई, अब नेक्स्ट वाले के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर एक एक बार।
तो अब हमारे जो है वो 17 है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 7 ही, तो 10 और 7 17। तो इस तरह से हमारे 17 हाफ डबल क्रोशे आने चाहिए। आप गिन करके बनाइए ताकि कम या ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से आप बना लीजिए हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए 17 बार हमने एक एक हाफ डबल क्रोशा बना लिया। अब हम फिर से एक बार चेन लेकर के पलट देंगे। अब हमारे सिंगल क्रोशे की रो बनेगी। तो एक ही चेन ली है, इसीलिए हम स्टार्ट में ही यहाँ पर ही सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो पहली ही ये हमारा एक सिंगल क्रोशा गिनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2। तो इस तरह से फिर से गिनते जाइए और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाइए ताकि आपका कम या ज़्यादा ना हो। इस तरह से देखिए, इस हर एक चेन में सिंगल क्रोशे। तो देखिए सिंगल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई और यहाँ पर एंड में हमने एक नहीं बनाया है, चेन के ऊपर सिंगल क्रोशा नहीं बनाया है, 15 ही बनाया है, सॉरी 16 ही बनाया है। 17 है हमारे, लेकिन ये हमने यहाँ पर से ही कम कर दिया है। अब हम चोली को जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से करके आगे की ओर जॉइंट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी जो कलियाँ है इसको हमें ठीक से बनाने के लिए एक कम कर दिया है, क्योंकि वरना ये अच्छे से नहीं बनेगी। क्योंकि ये हमारी कली जो है वो 16 है, 8 येलो है और 8 फिरोजी है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ से कम कर दिया है, यहाँ पर नहीं बनाया है, 16 ही इसीलिए बनाया है हमने। तो यहाँ पर से हम चोली को जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच थोड़े से ढीले हाथ से करेंगे और साइड तक चले जाएंगे। साइड तक हमें स्लिप स्टिच करना है, क्योंकि साइड से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ऐसे। और अब हमें यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करना है। तो ये हमारी कलियाँ बनेगी। तो अब हमें यहीं से 2 धागे साथ रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम ग्रीन धागा भी ले लेंगे। तो पहले तो हमें येलो से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक चेन बना ली, 2 और ये 3 चेन बना ली। इसी चेन में डाल करके डबल क्रोशा करेंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने देंगे। फिर यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरह से ऐसे। और फिर येलो को और ग्रीन को दोनों को साथ ले लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशा करेंगे एक, और फिर से सेम चेन में दूसरा, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से ग्रीन छोड़ देंगे, येलो से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से येलो से कंप्लीट करना है। फिर से येलो नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, लेकिन दूसरा हर वक्त हम कंप्लीट नहीं करेंगे। इस तरह से 2 लूप जब क्रोशे में होंगे तब से हम धागा चेंज कर देंगे और ग्रीन से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से ऐसे 2 लूप रहने दिया, फिर से धागे को चेंज कर दिया और येलो से कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। हर एक चेन में 2-2 बार हमारे बनेंगे, लेकिन इस तरह से इससे फिर से धागा चेंज कर देंगे। धागा हमें हर वक्त साथ ही रखना पड़ेगा दोनों कलर से। तो देखिए इस तरह से हमारे 2-2 आएंगे। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आखिरी में हमने 2 ग्रीन हमारे क्रोशे में है। राउंड जब हम कंप्लीट करेंगे तब फिर से हमें येलो से ही कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर आखिरी में 2 लूप हमारे क्रोशे में थे ग्रीन, और अब हमने येलो से कंप्लीट कर दिया। अब हम येलो से ही यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने स्टार्ट में 3 चेन बनाई थी इसके अंदर पहली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर इसी के ऊपर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। और अब जो हमारे 2-2 थे इसके ऊपर हमारे 3-3 हो जाएंगे। 2 येलो थे तो इसके ऊपर हमारे 3 हो जाएंगे। देखिए दूसरे के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। 3 की चेन के ऊपर चेन बनाई और फिर यहाँ पर 1 के ऊपर 2 बनाया, लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे।
दूसरा कंप्लीट हम ग्रीन से करेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम फिर से नेक्स्ट में येलो के ऊपर एक बना दिया, पहले के ऊपर, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे सेम चेन में। एक बनाया, अब हम दूसरा बनाएंगे, लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 लूप क्रोशे में होंगे तब से हम येलो कलर स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से फिर से हम नेक्स्ट में येलो के ऊपर फिर से बना देंगे। एक बनाया, दूसरे के ऊपर एक, और सेम चेन में दूसरा, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। कंप्लीट ग्रीन धागे से करेंगे। इस तरह से फिर ग्रीन के ऊपर एक बार ग्रीन, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर से ग्रीन, और सेम चेन में दूसरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में है तब से धागा चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे और 2 के ऊपर हमारे 3-3 बनते जाएंगे। आखिरी वाला जो हमारा डबल क्रोशा है इसके ऊपर हमारे 2 बार बनेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए ये आखिरी भी हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। आखिरी कली में हमने 2 यहाँ पर ग्रीन बना दिए और दूसरा कंप्लीट नहीं किया है। राउंड जॉइंट करना है तो फिर से हम येलो से ही करेंगे क्योंकि आगे हमारा येलो है। तो इस तरह से हम येलो से कंप्लीट कर देंगे और फिर यहाँ पर जो हमने 3 चेन ली थी इसकी पहली वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर से तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3। और नीचे का जो धागा है इसे हमें साथ रखना है हर वक्त। एक बार बनाए, अब हमारे 3-3 है, इसके ऊपर 4-4 डबल क्रोशे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 और फिर थर्ड वाली चेन के ऊपर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से। दूसरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे और फिर से यहाँ पर से धागा छोड़ करके ग्रीन से कंप्लीट कर देंगे। येलो वाला धागा हमें क्रोशा करते वक्त साथ रखना है। और फिर यहाँ पर ग्रीन के ऊपर एक बार ग्रीन बना दिया। अब नेक्स्ट में फिर से दूसरा और फिर से नेक्स्ट में 2 बार। थर्ड वाली चेन में हमें 2 बार बनाना है, दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 लूप क्रोशे में है तब से धागा चेंज कर देंगे, येलो से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और फिर से लूप ले करके येलो के ऊपर 4 बार कर देंगे, 1 2 और थर्ड वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, 1 और ये 2। दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे और फिर यहाँ पर ग्रीन धागे से कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। जितनी भी ड्रेस आपको छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है तो इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए। आखिरी वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बना दीजिए तो आपका ये जो है वो बढ़ता जाएगा घेरा, और इसी तरह से हमें बढ़ाना है। देखिए तो ये हमारा 4 बन गया। पहले हमारे 2-2 थे, फिर 3-3 और फिर 4-4। तो यहाँ पर हमने देखिए इसके बाद और एक रो बनाई है तो इसमें हमारे 5-5 आ गए हैं। तो इसके बाद मैं और एक रो आपको करके दिखाती हूँ। इसके बाद हमने किनारी बनाई है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 4 राउंड बनाए हैं और यहाँ पर हमारे 5-5 डबल क्रोशे आए हैं। तो यहाँ पर हम राउंड कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। ऐसे येलो से किया और अब हमें ये जो किनारी हमने बनाई है वो वाली हम बना देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। पहले तो राउंड जॉइंट कर दिया और अब हमें यहाँ पर ये जो 5 हमने डबल क्रोशे बनाए थे इसका बीच वाला मतलब यहाँ से तीसरा, तो इसके अंदर डाल करके हमें डबल क्रोशे बनाने हैं यहाँ पर से इस तरह से। और ग्रीन धागा जो है वो हम साथ रखेंगे क्योंकि इसके बाद की जो पत्ती है वो ग्रीन बनेगी। तो ग्रीन धागा हमें क्रोशा करते वक्त साथ रखना है
3 बार बनाया, 4, सेम चेन में बनाते हैं हम 5, 6 और ये 7। देखिए इस तरह से बीच वाली चेन में हमने 7 बार बना दिया डबल क्रोशिया सेम चेन में। अब हमें 7वां कंप्लीट नहीं करना है, 7वें के अंदर हमें 2 लूप हमारे क्रोशे में रहने चाहिए। इस तरह से 7वां जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तब फिर हम येलो छोड़ देंगे और ग्रीन से इस धागे को, इस डबल क्रोशे को कंप्लीट करेंगे। फिर से लूप लेंगे और ग्रीन में जो हमारा बीच वाला है, यहाँ पर ग्रीन में पहला, दूसरा और तीसरे के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार। एक किया, दूसरा, इस तरह से हम ग्रीन में भी 7 बार बना देंगे जैसे हमने येलो में बनाया। 3 हो गया, सेम चेन में बनाना है। 4, 5, 6 और ये 7वां कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर यहाँ पर से येलो धागे से हमें कंप्लीट करना है। इसे येलो से कंप्लीट कर दिया। अब हम येलो के ऊपर यहाँ पर जो बीच वाला है इसके अंदर फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। और अगर आप सोचते हैं कि अगर छोटी ड्रेस है तो यहाँ पर हमारे 4 ही डबल क्रोशे होंगे तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर दो डबल क्रोशे के बीच में बना दे और यहाँ पर 7 की जगह आप 6, 5 इस तरह से इसे भी कम कर सकते हैं। अगर बड़ी ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ 7 बना करके कुछ चेन यहाँ पर छोड़ करके बीच में सिंगल क्रोशिया कीजिए और फिर ये 7 वाला फिर से कीजिए। बहुत बड़ी ड्रेस है तो इस तरह से करके आप इस किनारी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर छोटी है तो डबल क्रोशिया 7 की जगह 6, 5 भी कर सकते हैं। 4, 5, 6 और ये 7वां कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से धागा चेंज कर देंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। फिर से यहाँ पर बीच वाले के अंदर 7 बार, तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हमने आखिरी बार यहाँ पर ग्रीन कलर से 7 बना दिए और अब हमने यहाँ पर जब पहला हमने स्लिप स्टिच किया था येलो कलर से, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और धागे को खींच करके काट देंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर इसकी नीचे ले जा करके नॉट लगा देंगे। येलो को भी थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। दोनों धागे को हम नीचे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे और अब हम इसकी कैप बनाएंगे। तो देखिए इस तरह की कैप है हमारी इसके साथ की। तो यहाँ से हम बीच में से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैजिक रिंग कर देंगे, धागे को उंगली पर ले करके इस तरह से लपेट देंगे और यहाँ से हम धागे को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ऐसे एक चेन लेंगे और इसी सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी रिंग के अंदर हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया किया और अब हम इस लूप को खींच करके टाइट कर देंगे इस तरह से। तो रिंग एकदम से टाइट हो जाएगी और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए 6 हमारे बन गए और अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और सेम जगह पर जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में हम 1 और 2 सेम चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 6 चेन हमने बनाई थी तो हर एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है। एक चेन में बनाया, अब ये दूसरी चेन, अब ये तीसरी चेन
हर एक चेन में हमें 2 बार बनाना है। तीसरी चेन में बनाया, अब ये चौथी चेन, अब ये पांचवी चेन, अब ये छठी वाली चेन। तो 6 चेन में हमने 2 बनाए तो हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो गए देखिए। और अब जो पहला सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। अब तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डाल करके जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा किया, सेम प्लेस पर दूसरी बार किया। और अब हमें नेक्स्ट में एक एक बार बनाना है। सेम जगह पर स्टार्ट में ही 2 बनाया, अब नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, 2 चेन में एक एक किया। देखिए पहले 2 बनाया, फिर 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। सेम चेन में फिर से 2 बनाया। अब फिर से नेक्स्ट 2 चेन में एक एक करेंगे, 1 और ये नेक्स्ट में 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब फिर से तीसरी चेन में 2 बार बना देंगे, 1, सेम चेन में 2, फिर से 2 चेन में अलग अलग, 1 और ये 2, फिर से सेम चेन में 2 बार, 1, सेम चेन में दूसरा। अब जो हमारे पास 2 चेन रह गई है इन 2 चेन में एक एक बार। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। तीसरी रो में 16, पहले 6 थे, फिर 12 थे, फिर 16। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा, फिर हर एक चेन में एक एक बार। 16 के ऊपर 16 ही बनेंगे, अब हमें बढ़ाने नहीं है। चौथी रो हम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद पांचवी और छठी 3 रो हम इसी तरह से करेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए चौथी रो कंप्लीट हो गई, हर एक चेन में एक एक बार बना दिया, पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब पांचवी रो स्टार्ट करेंगे तो वो भी इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार। और इसके बाद और एक रो छठी वाली, तो वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। तो मैं आपको पूरी 6 रो करके इसके बाद और एक रो बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए तो देखिए 6 बार हमारी रो कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम फिर से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारी उंगली में आता है इतना ही ये गैप है। देखिए तो 0 और 1 नंबर गोपाल जी को बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। और अब हम इसकी किनारी बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाई है इसी तरह से। तो यहाँ पर से हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशा करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। और फिर यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। और ये वाला जो डबल क्रोशा है वो हम बनाएंगे, वो एकदम से छोटा सा करेंगे, थोड़ा सा खींच करके टाइट बनाएंगे, क्योंकि किनारी हमारी बहुत बड़ी ना हो, क्योंकि गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो किनारी भी छोटी ही रहनी चाहिए। अब जैसे हमने ड्रेस में किया था इसी तरह से हम करेंगे, दूसरा बनाएंगे सेम प्लेस पर, कंप्लीट नहीं करेंगे। एक चेन में 2 बार आएंगे, फिर येलो धागा ले लेंगे, येलो से कंप्लीट किया, ग्रीन थोड़ा सा खींच देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में येलो से डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर दूसरा सेम प्लेस पर बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, येलो धागा छोड़ देंगे, ग्रीन से कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमने ड्रेस में बनाया था इसी तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से ग्रीन से बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे सेम प्लेस पर, कंप्लीट नहीं करेंगे, ग्रीन धागा छोड़ देंगे, येलो से ग्रीन जब छोड़ेंगे येलो से कंप्लीट करेंगे तब एक बार ग्रीन को हमें खींच लेना है। फिर नेक्स्ट में एक बार येलो करेंगे, फिर से सेम प्लेस पर दूसरा करेंगे, छोड़ देंगे, ग्रीन से कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। देखिए
और एक चेन में दो दो बार आएगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। आखिरी बार हमारा ग्रीन बनेगा, एक और सेम प्लेस पर दूसरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ग्रीन से करेंगे, सॉरी येलो से करेंगे, ग्रीन खींच देंगे और यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर से धागा लंबा रख करके काट देंगे। फिर धागे के हम अंदर की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। फिर यहाँ से ग्रीन भी थोड़ा सा लंबा रख करके ही काट देंगे ताकि हम इसकी नॉट अंदर की ओर ले जा करके अच्छे से लगा पाए। तो यहाँ पर खींच दीजिए अंदर से, फिर यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। नीडल में पिरो करके लगाए तो भी अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से नीडल में धागे को पिरो दीजिए और फिर यहाँ पर नॉट लगा दीजिए इस तरह से। इसे करके नॉट लगाते जाइए और यहाँ पर एक दूसरे के अंदर से निकाल दीजिए इसे। तो सभी धागे की इस तरह से नॉट लगा दीजिए। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। मैं आपको गोपाल जी को पहना करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली ड्रेस। आप बना करके ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। पहले हम ये वाला हाथ डाल देंगे, फिर ये वाला, तो देखिए गोपाल जी को एकदम से फिटिंग से बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। और ये इसका कैप। तो पूरी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।